में कहते थे कि देखिए ना साल 2 से पहले हम सब प्यार नहीं करते हैं, छोटे बच्चे कराते हैं, अब हम नहीं दिए। हमारे शिक्षा मंत्री जी कहते हैं ए जी देखिए ना हमको बहाली तरह के हैं सोशल पॉलिटिक्स पे काम कर रहा है। 2019 से हम लोग को सिर्फ झूठ मूठ का बोला जाता है कि छठे के बाद जल्द शीघ्र, ये कहा गूगल में सर्च करते हैं शीघ्र का मतलब ही नहीं आता है। हम लोग को चाहिए डेट 1 से 30 दिन का होता है, आप 1, 2, 3 बोलिए, और महीना हम लोग जानते हैं 12 महीना का होता है, आप जनवरी फरवरी मार्च बोलिए, ये बोलिए। इसके अलावा हम लोग कुछ नहीं सुनना चाहते हैं, शीघ्र अति शीघ्र एकदम नहीं सुनना चाहता है। शादी हो गई मैम लेकिन बाल बच्चे रोड पे हैं, शादी हो गई लेकिन बाल बच्चे रोड पे हैं। कौन टिकेगी, कौन लड़की टिकेगी बेरोजगार पे, भाग जाएगी किसी और के साथ। क्या पैसा की बोलवाला नहीं आ रहा है। हम लोग का शादी नहीं हुआ है मैम, लेकिन नौकरी के चलते मेरी गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग गई और शादी कर ली है। पान के दुकान वाला के शादी हो जाता है, लेकिन हम लोग ग्रेजुएट करके बीएड करके डीएलएड करके सीटेट पास करके रोड पे घूम रहे हैं, लेकिन हम लोग की शादी तक नहीं हो रही है। और शिक्षा मंत्री अपने चुप्पी नहीं तोड़ रहे हैं, और हम लोग को 3 साल से रोड पे केवल हम लोगों को बताया जाता है कि छठी चरण के बाद आएगी 7वीं चरण, तो छठी चरण के बाद ही आती है 7वीं चरण। महोदय, यदि आपको इन अभ्यर्थियों के लिए थोड़ा सा भी आपके दिल में जगह है तो जल्द से जल्द अविलंब नोटिफिकेशन जारी करें। जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा तब तक हम अभ्यर्थियों का आंदोलन इसी तरह जारी रहेगा। नमस्कार, न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। लगातार शिक्षक अभ्यर्थी सड़क पे हैं, लगातार अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं, घेराव कर रहे हैं मंत्री का आवास। इसी क्रम में देखिए गर्दनी बाग इलाके में जहां सैकड़ों की संख्या में जो हैं वो नियोजित शिक्षक जो हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं। आपको बता दें कि बिहार विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है और इस सत्र के दौरान तमाम इन अभ्यर्थियों का मांग है कि हमारी जो बहाली है वो जल्द से हो जाए, क्योंकि 7वें चरण की बहाली कब आएगी अभी तक सरकार इस पर कुछ फैसला नहीं लिया है, यानी कि कुछ अभी तक क्लियर नहीं कहा है। क्योंकि वैकेंसियां, ऐसी बात नहीं है कि वैकेंसियां नहीं है, बिहार में शिक्षक का जो रिक्त पद है वो काफ़ी खाली है। और ऐसे में 7वें चरण में जो सीटेट पास अभ्यर्थी हैं, जो बीएड करके जो तमाम अपने धाराओं को पास करके जो है यहाँ तक पहुँचे हैं, और ये जितने सारे आप स्टूडेंट्स को देख रहे होंगे, अभ्यर्थी को देख रहे होंगे, ये सब के सब सीटेट पास किए हुए हैं और अपनी मांग को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ताकि हमारी बात जो है वो सरकार तक पहुंचे और हम लोगों की बात जो है वो सरकार मान ले। क्या कारण रहा है कि आज आप लोग धरना पे बैठे हैं? हम लोगों की प्रमुखता से यही मांग है मैम कि 7वां चरण प्राथमिक विज्ञप्ति माननीय शिक्षा मंत्री जी हम लोग को सितंबर से ही बोल रहे हैं कि सितंबर में देंगे। पिछले सितंबर 2021 में, सितंबर के बाद बोले अक्टूबर में देंगे, अक्टूबर के बाद बोले दिसंबर में देंगे, दिसंबर के बाद पेपर के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से बोले जनवरी में देंगे, जनवरी के बाद बोले फरवरी में देंगे, फरवरी के बाद बोले मार्च के प्रथम सप्ताह में देंगे, और मार्च से के प्रथम सप्ताह में भी अभी हम लोगों को विज्ञप्ति दिखाई नहीं दे रही है। हम माननीय शिक्षा मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि उनका शीघ्र जल्दी और तुरंत कितने वर्षों का होता है, ये शीघ्र जल्दी और तुरंत का क्या संक्षिप्त इसका आप बताइए, शब्दार्थ बताइए। शीघ्र 2-3 महीने का होता है मैम, 3 वर्षों का तो नहीं होता है कि 3 वर्षों से हम लोग को शीघ्र जल्दी और तुरंत ही कर रहे हैं। इसलिए हम लोग को 7वां, आप लोग सीटेट परीक्षा कब पास किए? हम लोग दिसंबर 2019 से ही पास है मैम। ये 2022 आ गया। 2022 आ गया। हम लोग पीका 3 अभी तक बहाली नहीं हुआ। हम लोग को मात्र 11 दिन के कट ऑफ डेट से बाहर कर दिया गया है, और कट ऑफ डेट से बाहर करके उस दिन से हम लोग बताया गया कि आप लोग उस समय पास नहीं हुए थे, इसलिए हम लोग को उस तिथि से बाहर कर दिया गया। तो आप लोग के पास में प्रमाण है? हाँ बिल्कुल है। अब क्या सरकार, आप लोग जब जाते हैं, आप लोग ऐसा नहीं है कि आप पहली बार धरना में बैठे हुए हैं, आप लोग लगातार घेराव भी किए हैं। पता है आश्वासन कम और बरगलाया ज़्यादा जा रहा है मैम। आश्वासन कुछ नहीं मिला है, आश्वासन सिर्फ यही मिला है तारीख पे तारीख। ये बता जल्द, शीघ्र, तुरंत, इसका कोई संक्षिप्त अर्थ नहीं होता है। हम लोग ये कहना चाहते हैं कि तारीख, माननीय शिक्षा मंत्री जी अगर हम लोग की बातों को सुन रहे हैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से, तो हम लोगों को एक तारीख सुनिश्चित करें कि इस तारीख को हम 7वां चरण प्राप्त लिखित दें, या तो फिर एक लेटर अपना विभागीय जारी करें, जिससे 7वां चरण प्राथमिक विज्ञप्ति हम लोग को स्पष्ट हो कि इस तारीख और इस महीने के अंतर्गत हम दे रहे हैं। नहीं तो उनका तारीख, ये तो कौन नहीं जानता है मैम, ये तो एक छोटा बच्चा भी जानता है कि छठा के बाद 7वां ही आएगा। ऐसा तो है नहीं कि छठा के बाद 8वां आएगा, छठा के बाद 7वां ही आता है। तो ये
माननीय शिक्षा मंत्री जी हम लोग को क्लियर करें कि छठा के बाद सातवां आएगा और मार्च के प्रथम सप्ताह में ये अपना वो बात को बोले हैं कि मार्च के प्रथम सप्ताह में हम आप लोगों को प्राथमिक चरण की 7वें चरण की प्राथमिक विज्ञप्ति दे रहे हैं। तो ये प्रथम सप्ताह तो चल रहा है और विगत सितंबर से शीघ्र जल्दी तुरंत करें। और माननीय शिक्षा मंत्री जी अगर अभी भी बातों को संज्ञान में नहीं लिए तो हम लोग पूरे अभ्यर्थी कारण इतने अभ्यर्थियों इतने पूरे प्रदेश से जो आए हुए हैं सभी गरीब साथी हैं। मैम संख्या में आप लोगों की है कि क्या आप लोगों का आगे का क्या एक क्राइटेरिया है, क्या आप लोग कैसे अपनी मांग जो है सरकार तक पहुंचाएंगे? क्या लग रहा है कि बजट सत्र चल रहा है, आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, यही बात है कि उनके कानों तक, सरकार के कानों तक? जी जी बिल्कुल, हम लोग सोच रहे ये अभी 3 से 5 तारीख तक आंदोलन है। इसके बाद अगर शिक्षा मंत्री एक भी लेटर जारी नहीं किए तो हम लोग होली बाद शिक्षा मंत्री का आवास पर 90,000 अभ्यर्थी आत्मदाह करेंगे। जी मैम, आप लोग दिख रहे हैं, कारण क्या रहा? हम लोग ये कारण ये रहा कि 2019 से हम लोग का सिर्फ झूठ मूठ का बोला जाता कि छठे के बाद जल्द शीघ्र, ये कहा गूगल में सर्च करते हैं शीघ्र का मतलब ही नहीं आता है। हम लोग को चाहिए डेट 1 से 30 दिन का होता है, आप 1, 2, 3 बोलिए और महीना हम लोग जानते हैं 12 महीना का होता है, आप जनवरी फरवरी मार्च बोलिए, ये बोलिए। इसके अलावा हम लोग कुछ नहीं सुनना चाहते हैं, शीघ्र अति शीघ्र एकदम नहीं सुनना चाहते हैं, या ये छठा के बाद खत्म होगा तो, क्योंकि 23 तारीख को नियुक्ति पत्र मिल गया है, इसलिए अब हम लोग को अविलंब आज ही लेटर जारी किया जाए शिक्षा विभाग की ओर से। इनके गुस्सा का कारण मैम ये है कि इनके मेन गुस्सा का कारण क्या है कि इनके साथ पास वाले अभ्यर्थी आज ज्वाइन कर गए, आज शिक्षक हो गए हैं, आज स्कूल में योगदान दे रहे हैं, वो आज शिक्षक कहला रहे हैं और हम लोग आज बेरोजगार रोड पे हैं। मैम 32 साल हो गया मैम। 32 साल हो जी। आशा है कि नौकरी हो जाएगी? आशा ही नहीं, विश्वास भी है मैम, इसीलिए मतलब आज यहाँ है। बहुत से ऐसे भी अभ्यर्थी हैं मैम आपका जिनका उम्र पहले कितना हो रहा है? हमारा उम्र 30 वर्ष हो रहा है, लेकिन हजारों से भी अधिक जनसंख्या वैसे स्टूडेंटों की है जिनका उम्र सीमा हो गई। सबसे मुश्किल होता है विद्यार्थी, शादी हो गई मैम लेकिन बाल बच्चे रोड पे हैं। शादी हो गई लेकिन बाल बच्चे रोड पे हैं। कौन टिकेगी, कौन लड़की टिकेगी बेरोजगार पे? भाग जाएगी किसी और के साथ। क्या पैसे की बोलवाला है? हम लोग का शादी नहीं हुआ है मैम, लेकिन नौकरी के चलते मेरी गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग गई और शादी कर ली है। बेरोजगार को लड़की कौन देगा मैम? कोई देगा नहीं, या जो देगा वो भी उसको मतलब वो भी छोड़ के भाग जाएगी। पान का दुकान वाला के शादी हो जाता है, लेकिन हम लोग ग्रेजुएट करके, बीएड करके, डीएलएड करके, सीटेट पास करके रोड पे घूम रहे हैं, लेकिन हम लोग की शादी तक नहीं हो रही है। और शिक्षा मंत्री अपने चुप्पी नहीं तोड़ रहे हैं और हम लोग को 3 साल से रोड पे शादी हो गया है, काहे चुप तोड़ेंगे? 5 गो अगुआ भागे। हम लोग को लगा था कि दरवाजे पर आया था। बिल्कुल हम लोग सीटेट जब पास किए थे तो हर जगह हल्ला हो गया था कि अब तो फलानमा के बबुआ सीटेट पास कर गई, नौकरी तो हईबे करते, तो चल एक जल्दी धर ले तो बाद में तिलक बढ़ जेतो। लेकिन आया पता चला कि अभी 3 साल से हम वेटे कर रहे हैं, अगुआ भाग जा रहा है। ये सब फर्जी लगता है, सीटेट पास किया है, कोई विश्वासों कर ला तैयार नहीं कि हमने शिक्षकों बनने के योग्य हैं। ऐसा हम लोग का दर्द है। बिल्कुल, ये हंसने वाली बात नहीं है, गंभीर बात है। भले हम लोग इस बात को ये कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत गंभीर वाली बात है। कितनी उम्र आपकी हो रही होगी मैडम? जी 33 ईयर्स। 33 ईयर्स। हम लोग आवेदन वंचित अभ्यर्थी करीब 90,000 हैं और बार बार सचिवालय का दौरा करते रहते हैं, बार बार आंदोलन होते रहता है, बार बार धरना प्रदर्शन करीब 3 साल से हम लोग लगातार कर रहे हैं। लेकिन हम लोगों को एक निश्चित डेट देने के बजाय केवल आश्वासन पे आश्वासन दिया जाता है। कभी नवंबर में आएगा आपका नोटिफिकेशन, तो कभी दिसंबर में आएगा आपका नोटिफिकेशन। वो नवंबर भी बीत गया, दिसंबर भी बीत गया, अब यह मार्च भी बीतने जा रही है। महोदय का अभी तक नहीं आया नोटिफिकेशन। केवल हम लोगों को बताया जाता है कि छठी चरण के बाद आएगी 7वीं चरण, तो छठी चरण के बाद ही आती है 7वीं चरण। महोदय, यदि आपको इन अभ्यर्थियों के लिए थोड़ा सा भी आपके दिल में जगह है तो जल्द से जल्द अविलंब नोटिफिकेशन जारी करें। जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा तब तक हम अभ्यर्थियों का आंदोलन इसी तरह जारी रहेगा, क्योंकि हम लोगों के पास एक प्राण
इस जहां में अब कुछ नहीं है। इतना एजुकेशन हासिल करने के बाद भी हम लोग जब बेरोजगार है, शिक्षा मंत्री होश में आओ। हम लोग बस इतना ही चाहते हैं कि शिक्षा मंत्री हमारे मांगे को पूरी करे और 7वीं चरण की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द लाए। हम लोग दिसंबर से ही सीटेड क्वालिफाइड है, उसके बाद से अभी तक भी एक भी बहाली नहीं आई। हम लोग बस इतना ही चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द बहाली की प्रक्रिया। आप तब से बहुत गंभीर लग रही थी, हम शुरू से हम आपको देख रहे थे। हाँ तो गंभीर होंगे क्यों नहीं, बेरोजगार होकर रोड पे बैठे हुए हैं और पेपर के द्वारा कहा जाता है कि गुरुजी नहीं है, पहले नोटिफिकेशन तो निकालिए। कितने गुरुजी चाहिए आपको? 60,000 बैठे हाँ, हम लोग 90,000 90,000 के हम 90,000 अभ्यर्थी हैं हम लोग, और कितने इसमें तो सब एक भावी शिक्षक है, कोई तो ऐसा है नहीं कि कोई अनुभवी है ये कुछ है। हम लोग सब एकदम बेरोजगार है, हम लोग को रोजगार चाहिए शिक्षक। बिल्कुल। कुछ एक और है यहाँ पे बता रहे थे, भाई साहब क्या नाम हुआ? मेरा नाम राहुल झा है और हम मधुबनी से आए हुए हैं। कितना साल हुए आपकी एज, उम्र की लगभग? अभी 27 साल के हुए मैडम। तो यंग है आप जी। अभी सब कुछ जवानी में ही है, और सबसे बड़ी बात यह है कि आज तक दुनिया का जितना क्रांति हुआ है सब जवानी में हुआ है, सबने जवान किया है। और क्रांति का मतलब यहाँ लोग समझते हैं कि विनाश, जबकि क्रांति का सही मतलब सृजन होता है। और आप देख लीजिए हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं वो जेपी आंदोलन के प्रोडक्ट हैं, वो क्रांति के प्रोडक्ट हैं, आज मुख्यमंत्री बने हुए हैं। और हम लोग जो कर रहे हैं इस क्रांति से खाली शिक्षक बन जाएंगे। का कारण क्या है? कुछ आप लोग के पास में थॉट है, क्योंकि आप लोग खुद 2-3 चीजें हैं जी। सबसे बड़ी बात है हमको लगता है कभी कभी कि सब आयोग बंद कर दे सरकार, एक चुनाव आयोग रखे, चुनाव आयोग से एग्जाम ले, जैसे चुनाव करवाती है गवर्नमेंट, अविलंब 6 महीना में, मार्च में, छठा के बाद 7वां, ये सरल प्रक्रिया चुनाव में नहीं होता है। हम चुनाव को अच्छा कह रहे हैं, इसको खराब कह रहे, बात नहीं है। हम चाह रहे हैं कि जिस तरह चुनाव टाइम से हो जाती है, क्या बहाली के लिए नोटिफिकेशन से सिलेक्शन का कोई डेट है कि नहीं है? तो एक नोटिफिकेशन से सिलेक्शन का जो प्रोसेस है इसका एक टाइम ड्यूरेशन होना चाहिए कि कब से कब तक में खत्म हो जाएगा। आप अपनी बातों से अट्रैक्ट कर रहे हैं लोगों को, बता रहे हैं, समझा रहे हैं, ये कैसे आप कैसे कर लेते हैं? ये पढ़े लिखे हैं और पढ़ा लिखा, मास्टर कैन डू एवरीथिंग। यस, हाँ, तो मास्टर हैं, मास्टर बनने वाले हैं, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भाई कह रहे थे कि जल जाएंगे, आत्मदाह कर लेंगे, ये सब मुझे लगता है कि वो आवेश में कह रहे हैं, परेशान हैं, अपने सिस्टम से परेशान हैं। वो 3 साल से परेशान, वो जलने जलाने की बात नहीं करते हैं। हमने कहा कि हम जलने वाले नहीं, जलाने वाले बनेंगे, परंतु ये आवेश था मेरा, ये गुस्सा है सिस्टम के प्रति कि क्यों 3 साल में। मेरा कहना है, एक मिनट कंप्लीट कर लेते हैं। मेरा कहना है कि आप नोटिफिकेशन से सिलेक्शन का एक कोई तो टाइम फिक्स कीजिए महोदय, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, कुछ तो कीजिए ताकि लगे भाई कि हाँ भाई 5 साल में हो जाएगा। एक मुखिया कहीं मर जाता है, 6 महीने में चुनाव हो जाता है जी। विधायक जी 2 सीट से लड़ लिए, दोनों जीत गए, 6 महीने में चुनाव हो जाता है जी। हम मानते हैं कि विधायक के लिए पूरा परिवार है विधानसभा, तो मेरा भी परिवार है, सबका परिवार है, तो ये हकीकत है। और आपको जानना होगा, हम सब में से बिहार के मोर देन 95% पॉपुलेशन जो है या फैमिली जो है वो अपना काम, कोई बड़ा काम करने के लिए पैसा का लेन देन करते हैं, लोन के रूप में, कर्ज के रूप में। और पिछले 2 साल से जिस तरह से कोविड का दौर है, हर परिवार का आय का स्रोत कम हो चुका है, तो वो कहाँ है? वो 2 साल में और अपने आप को उलझ गए हैं। और घर से एक उम्मीद है कि बेटा का नौकरी इस बार हो जाएगा, अब हो जाएगा, मंत्री जी अब कह रहे हैं अब हो जाएगा, अब मतलब कब? सोचिए, ये सारी बातें इस तरह हैं। मुझे लगता है कि इस पर विचार करना चाहिए। आप लोग मीडिया के तंत्र हैं, आप लोग इस बात को बारीकी से इसको उठाते रहिए, और मेरे जितने भी यहाँ बंधु आए हैं सब इसी के हकदार भी हैं। बिल्कुल, तो सभी से बात करना तो अभी उचित नहीं होगा, लेकिन हमने सभी के बातों को जानने की कोशिश की। ये लोग गर्दनी बाग में धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। इनकी मांग है कि सरकार 7वीं चरण की जल्द से घोषणा करे ताकि हम लोगों की बहाली ले। उम्र बीता जा रहा है, सब्र का बांध भी टूटता जा रहा है, अब तो जागे सरकार, हमारी बातों को सुने। इस खबर बस इतना ही, बने रहिए न्यूज़ 4 नेशन के साथ। धन्यवाद।